हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामनिवास बिजारनिया हेल्थ ग्रो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि समाज में बहुत कॉमन है, भारतीयों में बहुत कॉमन है और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो विटामिन डी है जो सनशाइन विटामिन है, सन विटामिन है, धूप से शरीर में मिलता है, फिर भी लोगों में कमी है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि हम तो भारतीय हैं, भारतीय सन के एक्सपोज में ज़्यादा रहते हैं, फिर भी अपने अंदर विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़े हुए मैं 5 फैक्ट आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि कोविड के बाद में लोग इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हुए, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि देखा गया कि कोविड के अंदर जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें वो लोग ज़्यादा थे एक स्टडी के अनुसार जिनमें विटामिन डी की कमी थी। तो उसके बाद इसकी अवेयरनेस बढ़ी। लगभग 50% भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंसी से ग्रसित है। 50 से 55% लोगों में विटामिन डी की कमी है। लगभग 60 से 65% जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनमें डायबिटीज़ है, उनमें विटामिन की कमी है। और 70 से 80% जो मोटापे के शिकार है, ओबेसिटी के शिकार है, ओबेसिटी के पेशेंट है, उनमें विटामिन डी की कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है, ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत से लोगों में इसकी कमी देखी गई है। पहली चीज़। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 5 फैक्ट्स इससे जुड़े हुए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विटामिन डी पहली चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि अपन तो भारतीय हैं, सन एक्सपोज रहते हैं, तो अपने में कमी कैसी हो सकती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है 10 से 2 के बीच में कम से कम 1 घंटा डेली, आधा से 1 घंटा डेली सन में रहे, आप सूर्य सनलाइट में रहे, तब आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो सकती है, वो भी हल्के कपड़ों में और विदाउट एनी सनस्क्रीन वगैरह यूज किए हुए। तो वो पॉसिबल नहीं है, यूजुअली नहीं रहते, तो इसलिए उनमें विटामिन डी की भारतीयों में कमी है। दूसरा फैक्ट हुआ कि वो मैंने शुरू में बताया, 50 से 80% भारतीय ओबेसिटी वाले अलग, डायबिटीज़ वाले अलग, उनमें सब में ये कमी होती है। तीसरी चीज़ है कि ये भोजन में मिलता है। कौन से भोजन में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये जैसे मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। उसके अलावा आपके जो मशरूम्स है, यूवी रेडिएटेड खास तौर से, उनमें ये पाया जाता है। दूध, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, इनमें ये पाया जाता है। तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में पाया जाता है। वेजिटेरियन डाइट में इसका सोर्स बहुत कम है। ये तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट कि अगर कमी है तो इसकी निदान क्या है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए सिंपल है, विटामिन D3 की टेबलेट्स आते हैं, ओरल सॉल्यूशन आते हैं, पाउडर्स आते हैं, 60,000 यूनिट होते हैं, सप्ताह में 1 बार लेनी है, 8 से 12 सप्ताह अपने चिकित्सक की सलाह से ले। 5वां फैक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही ये ले, बिना चिकित्सक की सलाह के आप नहीं ले। उसका रीज़न ये है कि अगर बिना चिकित्सक की सलाह के आप लेते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी शरीर में होने की संभावना रहती है। टॉक्सिसिटी में आपके स्टोन हो सकता है, आपके अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, रीनल टॉक्सिसिटी आपकी हो सकती है, कई तरह की टॉक्सिसिटी इससे होती है। तो बिना चिकित्सक की सलाह के कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह से ही ले। और एक फैक्ट ये भी है कि विटामिन डी का रोल हड्डी बनाने या बोन की ग्रोथ या बोन फॉर्मेशन में ही नहीं है, इसका रोल इम्यूनिटी में भी देखा गया है, इसका रोल मोटापे से भी संबंधित है, इसका रोल इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके कारण शुगर की बीमारी होती है उससे भी संबंधित है। तो केवल विटामिन डी का रोल ये नहीं है कि ये बोन ही बढ़ाता है। इन चीज़ों को कृपया ध्यान दें। वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट जरूर करके बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।